नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बाय फाइंड आपको करना होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, सर हमने बहुत कुछ सुना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगा हुआ है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई इंपोर्ट कर रहा है, पर ये बिजनेस हमारी तो समझ से परे है। ये बिजनेस होता क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, बिजनेस में किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी होती है, इस पूरे बिजनेस के बारे में हमें बताइए। या फिर इस बिजनेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं, क्या इसके लिए पढ़ाई जरूरी है, क्या मैं ट्रेडर हूं, मैं बिजनेस कर सकता हूं। तो इन सब चीजों के सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत ही सिंपल और इजी बिजनेस है अगर इसको समझ के तरीके से किया जाए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कस्टम एक्ट 1962 की, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से बाहर भेजते हैं कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तो वो आपका एक्सपोर्ट कहलाता है। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप जो है इंडिया में मंगवाते हैं बाहर से, फॉरेन कंट्रीज के कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो वो आपका इंपोर्ट कहलाता है। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बट क्या ये करना उतना ही आसान है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना भी उतना ही आसान है जितना आपने इसकी डेफिनेशन को सुना। सिंपल सा है, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज है और आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज लीजिए, उसकी प्राइसिंग पता कीजिए, उसकी पैकेजिंग को पता कीजिए, फॉरेन के अंदर उसका ग्राहक ढूंढिए और यहां से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप आदमी हायर करते हैं। हर एक पर्सन का अपना अपना रोल है एक्सपोर्ट के अंदर, वो सब अपना अपना काम एक्सपोर्ट के अंदर करवा देते हैं। आपको सिर्फ उनको हायर करना होता है, शिपिंग के लिए शिपिंग एजेंट को, कस्टम के लिए कस्टम एजेंट को, बस आपके वो सारे काम करवा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर को आप पकड़ते हैं, तो अपना आप सारा काम इजीली आपका हो जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस दोस्तों सबसे इजी बिजनेस है जो आप इस 2024 के अंदर कर सकते हैं। हम आपके लिए लेके आए ये पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज सीरीज, जिसमें काफी सारे वीडियो रेगुलर बेसिस पे आगे आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है, कौन कौन स्टेट है जहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो काफी सारी बेसिक नॉलेज जो है आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से कर सकते हैं, बट फर्दरली कस्टम ने इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, या पॉलिसीज जो इसके लिए बनाई गई है, हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एक फ्रीली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप आराम से एक्सपोर्ट करें, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रोक नहीं है। दूसरे आपके रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होती है जिसमें गवर्नमेंट की रोक होती है पर कई प्रोडक्ट के लिए स्पेशल परमिशन भी दी जाती है। और इसके अलावा प्रोहिबिटेड कैटेगरीज भी है जिसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनका एक्सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कुछ कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। डीजीएफटी जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है, जो एक कॉमन बॉडीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो ये सब डिसाइड करती है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सबको डीजीएफटी की वेबसाइट है, वहां पे नोटिफिकेशन आते हैं, वहां से आपको इस बारे में सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि डीजीएफटी ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडीज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको पूरी नॉलेज जो है प्रोवाइड कराती है कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ नॉलेज के अभाव में कई सारे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको यह पता नहीं होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए और कहां कहां मैं इस अपने प्रोडक्ट को जो है ले जा सकता हूं। तो आप उसके लिए सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। हमारे काफी सारे वीडियोस जो है अभी आगे आने वाले हैं। इस 2024 के नए साल के अंदर आपको पूरा हम सिखा देंगे कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करके इंडिया से अपनी जो आमदनी है उसको आप डबल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप क्या
क्या क्या प्रोडक्ट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और 2022 और 23 के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या रहा है। तो 2022 और 23 की बात करें दोस्तों तो इंडिया ने करीब करीब 443.72 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर दिसंबर तक की बात की जाए तो 275.90 मिलियन डॉलर का ऑलरेडी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा चुका है। इंडिया जो है 200 कंट्रीज में करीब करीब 30 से 31 कमोडिटीज के अंदर जो है अपना एक्सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा मार्केट साइज है दोस्तों, जिसमें से ओनली जो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट मार्केट में जो इंडिया का शेयर है ओनली 2% है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत कम शेयर है। आप लोग इस बिजनेस में आए, अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ाएं, इंडिया को सपोर्ट करें, आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखें और भारत से कई सारे प्रोडक्ट को विदेशों में बेच के जो है आप ये 2% के शेयर को 10% तक ले जाने में इंडिया की मदद करें, जो कि हमने 2047 तक का लक्ष्य रखा है कि 10% तक इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया का शेयर होना चाहिए। अभी 3% का एक लक्ष्य रखा गया है जो हमें 2027 तक अचीव करना है और उसके बाद 10% का जो है शेयर रखा गया है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, वो हमें 2047 तक अचीव करना है। तो उसके लिए आप लोग सीखें, समझें, जाने एक्सपोर्ट की ताकत को, एक्सपोर्ट बिजनेस में आए और एक्सपोर्ट करना आप सीख के जो है अच्छा खासा आप पैसा फॉरेन मार्केट से कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स की, उन कमोडिटीज की जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 2022-23 के अंदर। तो नंबर 1 पे यहां पे हुआ है इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट, उसके बाद किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी यहां पे 3rd नंबर पे आया, उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल का आप जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का काफी अच्छा यहां से एक्सपोर्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का यहां से एक्सपोर्ट हुआ, चावल का एक्सपोर्ट हुआ, उसके बाद कॉटन यान का एक्सपोर्ट हुआ, प्लास्टिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट यहां इंडिया से किए गए 2022-23 के अंदर, मैरिन प्रोडक्ट का उसके बाद एक्सपोर्ट किया गया, माइका, कॉल एंड अदर जो काइंड ऑफ ऑर्स होते हैं उनके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेन मेड यार्न या फैब्रिक्स वगैरह जा रहे हैं इंडिया से, मीट प्रोडक्ट का आपका यहां से एक्सपोर्ट हुआ, लेदर एंड लेदर से बने हुए प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट किए गए, स्पाइसेस के एक्सपोर्ट किए गए, सिरामिक एंड स्टोन इंडस्ट्रीज में से स्टोन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट किए गए, साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी एक्सपोर्ट काफी अच्छा यहां से रहा है, आयरन और हैंडीक्राफ्ट, ऑयल सीड, कारपेट, टोबैको एंड अदर सीरियल्स वगैरह काफी सारे प्रोडक्ट है, कॉफी हो गया, टी हो गया है, जिनके एक्सपोर्ट जो है आप इंडिया से अच्छी खासी मात्रा में कर रहे हैं और आगे भी किए जा सकते हैं। जो हमने लक्ष्य रखा है 10% तक का वो आप जो है अचीव कर सकते हैं अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे हमारे यहां आ रहा है यूएसए, उसके बाद आता है यूएई, साथ में फिर नीदरलैंड अभी 3rd जो कंट्री बन गया है इंपोर्टर कंट्री। पहले चाइना आता था हमेशा 3rd पायदान पे, अभी जो है नीदरलैंड आने लगा है। तो 3rd नंबर पे आपका नीदरलैंड हो गया है, उसके बाद आपका चाइना आ रहा है, सिंगापुर है, यूके है, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की, बेल्जियम, इटली, साउथ अफ्रीका, उसके बाद इजराइल, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया जैसी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करीब करीब 200 से ज्यादा कंट्रीज है जिसमें इंडिया अपने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है और काफी सारे एक्सपोर्ट है, यहाँ 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जो है इस बिजनेस में अभी तक नहीं आए हैं तो अभी तक आपके पास सही मौका है 2024 में इस बिजनेस के अंदर आने का, इस बिजनेस को समझने का, इस बिजनेस को सीखने का और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने का। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया से कौन कौन से टॉप ऐसे स्टेट हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इंडिया से कर रहे हैं। तो दोस्तों 2022 और 23 के अंदर टॉप एक्सपोर्टर स्टेट की बात की जाए तो गुजरात जो है उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है जो 2nd नंबर पे, तमिलनाडु आपका 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे आपका कर्नाटका आ रहा है और 5th नंबर पे उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने अभी काफी अच्छा जो है एक्सपोर्ट शुरू किया है। तो 4-5 साल के अंदर जो है उत्तर प्रदेश काफी दूसरे राज्यों को पछाड़ के 5वें नंबर पे अभी आ गया है। उत्तर प्रदेश जो है काफी अच्छा, काफी सारे प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर आपका हरियाणा आता है 7वें नंबर पे, वेस्ट बंगाल आपके 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे आपका तेलंगाना, 10वें नंबर पे ओडिशा आता है और 11वें स्थान पे जो है आपका राजस्थान आता है। तो ये मैंने आपको करीब करीब 11 स्टेट बताया है जो कि अभी काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद काफी सारे राज्य आते हैं जैसे आपका मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, केरला, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, सभी राज्यों से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से, चाहे आप उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से हैं, आप पौंडीचेरी से हैं, झारखंड से हैं
या आप अंडमान निकोबार से हैं, सिक्किम से हैं, नागालैंड से हैं, सभी जगह से कुछ ना कुछ जो है एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है। तो आप इन सब राज्यों से आते हैं तो आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आराम से जो है शुरू कर सकते हैं। आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट हम बनाते नहीं है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करें। तो आप दोस्तों दूसरे के प्रोडक्ट को खरीद के भी उसका प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और आप जो है उसका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें। तो इस एक्सपोर्ट बिजनेस में मैन्युफैक्चरर आ सकता है, ट्रेडर आ सकता है जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के बेचना चाहता है उसके प्रोडक्ट को और अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है, जॉब नहीं करना चाहता, काम करना चाहता है खुद के लिए। तो आप सब लोग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। हाउसवाइफ्स आ सकती है जो घर पे बैठते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ के अंदर, तो आप भी जो है हमसे जुड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना सीख कर जो है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा खासा इसको सपोर्ट कर रही है। अगर आप जॉब सीकर हैं, जो जॉब देख रहे हैं, तो भी आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं जहां पे आपको काफी अच्छी सैलरीज भी मिल जाती है, या आप खुद का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है सीख के शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इंडिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कई सारे लोग बाहर से कई सारी चीजें इंडिया में मंगा के इंपोर्ट करके भी जो है यहाँ पे सेल करते हैं, तो वो भी एक अच्छा जो है माध्यम हो सकता है। आप अपनी इनकम को जो है डबल कर सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव स्कीम सब्सिडी चलाती है, जिसमें से ड्रॉबैक हो गया है, रोडटेप हो गया है, ROSCTL है, MAI स्कीम है। उसके अलावा भी आपका जैसे TMA बेनिफिट्स वगैरह भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, या IAS स्कीम भी अभी चली है, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। कई सारी जगह कैश बेनिफिट है, कई सारी जगह ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट के रूप में आपको ड्रॉबैक या सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट भी जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। इंपोर्ट में आपसे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो आई होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कर सकते हैं। और इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन के साथ। हम लेके आए करीब 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाता है कि इंडिया से आप कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, कैसे बायर ढूंढना है, किस तरीके से आप जो है मार्केटिंग करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। लाइव बायर फाइंडिंग करके आपको बताया और सिखाया जाता है। साथ में आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके हमारे ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम है फंड की, तो फंड के लिए भी मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपना फंड जनरेट कर सकते हैं, कहां से आपको फंड मिलेगा जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, या इसमें फंड की रिक्वायरमेंट है कि भी नहीं। आगे आने वाले वीडियोज में इन सब चीजों के बारे में जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।